हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अब धीरे धीरे यह साफ होता जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के युद्ध में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। एक तरफ जहां ईरान के राष्ट्रपति ब्रिक्स मीटिंग को लेकर के भारत आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अचानक एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे भारत के होश उड़ा दिए हैं। और इसी बीच अमेरिकी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बता रहे हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए वहां गए हुए अमेरिकी युद्धपोतों का ऐसा बुरा हाल हो चुका है जिसकी ट्रंप ने शायद पहले कल्पना भी नहीं की थी। ट्रंप अपनी बुरी हालत को छिपा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी युद्धपोतों पर काम करने वाले अधिकारियों के परिवार वालों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार लगातार ईरान को धमकी दे रही है, वहीं पर्दे के पीछे से अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान को मनाने के लिए एक बड़ा खेल शुरू कर दिया है, जो बता रहा है कि अमेरिका कितनी कमजोर स्थिति में जा चुका है। इस वक्त अमेरिका कई देशों में फोन कर करके मदद मांगने की स्थिति में पहुंच चुका है। कुछ समय पहले जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कॉल किया था, लेकिन अब साफ हो रहा है कि वह कॉल दरअसल ईरान को मनाने के लिए ही और भारत से मदद लेने के लिए ही किया गया था। इस पूरी स्टोरी को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। ईरान, भारत, ब्राजील, चीन और रशिया जैसे ब्रिक्स देश अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं हैं और ये लोग अपने हिसाब से चलने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहा है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक कौन सा नया धमाकेदार ऐलान कर दिया है जो भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने भारत के साथ साथ पूरे एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हराने के बाद वह जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का टेरिटरी घोषित करेंगे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ऐसा फैसला किस कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। अब सवाल है कि अचानक इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का दुष्प्रचार ऐलान क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग काफी नीचे जा चुकी है और विपक्ष के साथ अमेरिका की जनता भी उनसे सवाल पूछ रही है कि ईरान पर हमला करके आखिर आपको मिला क्या, क्योंकि जनता इस हमले से परेशान है और देश के अंदर अमेरिका के अंदर ईंधन की कीमतें चरम सीमा को पार कर चुकी है। एक तरफ अमेरिकी तेल कंपनियों को 12 गुना से भी ज्यादा तक का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जनता की जेब खाली होती जा रही है। लेकिन अब जब जनता ट्रंप से सवाल पूछ रही है कि युद्ध क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने अपनी जनता को शांत करने के लिए एक नया अजूबा ढूंढ लिया है और ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज को अमेरिका का टेरिटरी बनाने जा रहे हैं। लेकिन फिर ट्रंप से यही सवाल किया जाएगा कि जब आप ग्रीनलैंड को इतनी कोशिश के बावजूद भी अमेरिका का टेरिटरी नहीं बना सके, तो फिर ईरान, जिसके पास एक से बढ़कर एक हथियार है, जिसने आपके 25% MQ-9 ड्रोन फ्लीट को तबाह कर दिया है, जिसने आपके F-35 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान और कई अन्य फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाने का दावा ठोका है, जिस ईरान ने 150 दिन के अंदर ही अमेरिका के इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स के खजाने को खाली करना शुरू कर दिया है, आखिर उसे आप कैसे हराएंगे और कैसे हॉर्मुज पर कंट्रोल कर पाएंगे? यही बड़ा सवाल है, जिसे सुनकर लगता है कि ट्रंप अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं और हॉर्मुज को लेकर के एक ऐसा सपना दिखा रहे हैं जो शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा। उधर ईरान की तरफ से खुलेआम ऐलान किया जा चुका है कि जब तक अमेरिका में ट्रंप की सरकार रहेगी, तब तक वे लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान अमेरिका के सामने झुकने के बारे में जरा भी सोच ही नहीं रहा। ऐसे में हॉर्मुज को अमेरिका का टेरिटरी बनाने का ट्रंप का दावा और ईरान के इस खुले ऐलान के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप अपनी जनता को हॉर्मुज पर अमेरिका का झंडा लगाने का सपना दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान साफ कर चुका है कि ट्रंप सरकार के रहते वह युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर ट्रंप हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो
तो वह दरअसल भारत जैसे ब्रिक्स देशों को चैलेंज कर रहे हैं और भारत के रास्ते को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान स्थिति को देखें तो ब्रिक्स लगातार मजबूत होता जा रहा है और ईरान के राष्ट्रपति ब्रिक्स मीटिंग के दौरान भारत भी आ रहे हैं। इस पर हम जल्द ही एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे और इस पूरे खेल को देख करके ट्रंप बौखलाए हुए हैं और जोश में आकर होश खो बैठे हैं और ऐसे सपने देख रहे हैं जो शायद कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक झटके में उठाने वाली अमेरिका की नेवी पूरी ताकत लगाकर ईरान के चारों तरफ पहरा दे रही है। ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक किए हुए है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वह साफ बोल रहा है कि हम लोग आने वाले कई सालों के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं, आपको जो करना है करो, हम झुकेंगे नहीं। और इसी चक्कर में सऊदी अरब जैसे गल्फ देशों की इकोनॉमी दबाव में आ रही है, जिसके कारण ट्रंप पर एक अलग ही प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। और अभी जब आप आगे सुनेंगे कि अमेरिकी नेवी का इस पूरे युद्ध के दौरान कितनी बुरी हालत हो चुकी है तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ट्रंप आए थे ईरान को नुकसान पहुंचाने, लेकिन अब अपने ही सहयोगी सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप अपनी जनता को यह बोलकर आए थे कि अमेरिका को महान बनाने जा रहे हैं, जबकि आज अमेरिका को सबसे डरपोक बना चुके हैं। हालत ऐसी बन चुकी है कि महान राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के डर से कैटरिंग में छिपकर भागने को मजबूर हो रहे हैं और फिर बाद में पता चलती है कि वह खुफिया धमकी भी पूरी तरीके से झूठी थी, जिसने ट्रंप के प्राण सुखा दिए थे। यानी ईरान के खौफ के कारण ट्रंप का पोपट बन रहा है और वह अब अपने ही जनता का पोपट काट रहे हैं। अब सुनिए कि ट्रंप और उनके मंत्री दोनों मिलकर कैसे जुमलेबाजी करके अपने वोटरों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है कि अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स लगाए जा सकते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान के खौफ के कारण अमेरिका पिछले कुछ समय में कई बड़े प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर चुका है और ईरान को छूट देने की तरफ भी बढ़ा है, ताकि वह अपना प्रतिबंधित तेल बेच सके और महंगाई को कंट्रोल कर सके जो दुनिया भर में आग लगी हुई है तेल के दामों में। यानी ट्रंप सरकार अब असली सच्चाई बता नहीं रही है और अपनी जनता के सामने अपनी झूठी जीत का ढोल पीट रही है। इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी मिलिट्री एक्शन का बचाव किया और कहा कि वह हमले के लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। और उधर बढ़ती कीमतों के बीच ट्रंप ने लोगों से कहा है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकने के लिए गैसोलीन के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए दी गई कीमत माना जाए। ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए सर्विस बता दिया है। लेकिन समझदार अमेरिका में जनता यह पूछ रही है कि आप लोगों ने इराक पर भी हमले के दौरान इसी तरह का तर्क दिया था और बाद में पता चला कि इराक के पास कोई वैसे हथियार निकले ही नहीं। आज आप ईरान के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन का नाम लेकर के लगातार हमले कर रहे हो, लेकिन हमारी जेब खाली हो रही है और हमें गुमराह करने के लिए चुनाव से ठीक पहले आप लोग जुमलेबाजी भी कर रहे हो। अब जरा ध्यान से सुनिए कि ईरान पर हमला करने वाले अमेरिकी युद्धपोतों पर अचानक क्यों हाहाकार मचा हुआ है और सैनिकों को खाना पानी तक नसीब क्यों नहीं हो रहा। तो अमेरिका और ईरान के बीच रुक रुक कर चल रही जंग के बीच में अमेरिकी नौसैनिकों की मुश्किलें अब सीधे समुद्र से सामने आ रही है। कई अमेरिकी फैमिलीज और एक्टिव ड्यूटी सर्विस मेंबर्स ने आरोप लगाया है कि मिडिल ईस्ट में तैनात कुछ अमेरिकी जहाजों पर फूड, वाटर और बेसिक सप्लाईज की भारी कमी है। इसके अलावा टूटे हुए प्लम्बिंग, लंबे एग्जॉस्टिंग शेड्यूल्स और पोर्ट कॉल नहीं होने से सैनिकों की हालत लगातार खराब होती हुई जा रही है। अब यहाँ पर पोर्ट कॉल का मतलब है जहाज का किसी बंदरगाह पर कुछ समय के लिए रुकना ताकि सैनिक आराम कर सकें, जरूरी सामान ले सकें और जहाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी अगर आप देखें तो लंबे समय तक लगातार और थका देने वाले काम करने के घंटे और जहाज का किसी बंदरगाह पर रुकने का मौका नहीं मिलने की वजह से सैनिकों की हालत लगातार खराब बताई जा रही है। अब सुनिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कितने बुरे हालात हो चुके हैं, जहां पर टॉयलेट तक फेल हो चुके हैं। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन जहाज से जुड़े हुए एक परिवार ने दावा किया कि जहाज का वाटर सिस्टम डिप्लॉयमेंट के शुरुआती दौर में ही खराब हो गया था। इसके बाद नौसैनिकों के लिए शावर और कपड़े धोना बेहद मुश्किल हो गया। बाद में शावर्स को भी राशन करना पड़ा, यानी कि सैनिक जब चाहें तब शावर नहीं ले सकते हैं। उन्हें बेहद कम समय या फिर सीमित मात्रा में पानी से नहाना पड़ रहा था और सप्लाईज भी कम पड़ने लगी थी। और सबसे गंभीर आरोप तो बाथरूम्स को लेकर के आई हैं। एक पैरेंट ने दावा किया कि टॉयलेट्स बैकअप होकर ओवरफ्लो हो गए
और करीब 200 सेलर्स के इस्तेमाल होने वाले रेस्ट रूम फ्लोर्स पर ह्यूमन वेस्ट फैल गया। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईरान से टकराने गए हुए अमेरिकी नौसेना किस प्रकार के कुदरती करिश्माई का सामना कर रही है, कितनी बुरी हालत हो चुकी है। इसके बाद USS जॉर्ज H.W. बुश पर भी संकट आया हुआ है, जो तकरीबन 136 दिन से ही समुद्र में लगा हुआ है। तो USS जॉर्ज H.W. बुश से जुड़े हुए एक परिवार ने दावा किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार 136 दिनों से समुद्र में है और इसी बीच कुवैत में तैनात एक अमेरिकी सर्विस मेंबर के परिवार ने एक्सट्रीम पुअर हेल्थ, हंगर, फियर और मानसिक दबाव की शिकायत भी की है। परिवार ने बताया है कि उनका बेटा घर लौटना चाहता है और बेहद परेशान है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो ईरान को खत्म करने गए हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम पर रखे गए ये सभी युद्धपोत आज अपनी सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं और इन पे जो सवार नौसैनिक हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। और एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप ने यहाँ पर इन सभी युद्धपोतों की ऐसी दुर्दशा करके अमेरिका की ही नाक कटवा दी है जिनका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम पर रखा गया था। और अब जरा इन सभी आरोपों पर पेंटागन का पलटवार भी सुन लीजिए, जिसने लिंकन पर लगे हुए आरोप को गलत बताया है। तो देखिए, USS अब्राहम लिंकन नवंबर 2025 में सैन डिएगो से रवाना हुआ था और बाद में ईरान वार के बीच मिडिल ईस्ट भेजा गया। नेवी ने सप्लाई चैलेंजेस को स्वीकार किया है, लेकिन वाइडर मेंटल हेल्थ क्राइसिस के दावों को खारिज भी कर दिया है। और डिफेंस सेक्रेटरी जो पीट हेग्सेथ हैं, उन्होंने भी लिंकन पर खराब कंडीशंस की रिपोर्ट्स को कंप्लीटली मिसरिप्रेजेंटेड बताया है। अब सुनिए कि ईरान को मनाने के लिए अमेरिका ने कौन सा नया खेल शुरू कर दिया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वाशिंगटन ने डिप्लोमेसी का दायरा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने अब ऑस्ट्रिया और ग्रीस को भी ईरान से बातचीत के रास्ते में शामिल कर लिया है। यानी कि ओमान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के संपर्कों के बाद यूरोप के इन दो देशों तक पहुंच बताता है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने और बातचीत की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि ऑस्ट्रिया और ग्रीस क्यों अचानक मैदान में आ गए हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रिया इसलिए अहम है क्योंकि वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है और साल 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील से जुड़ी फाइनल टॉक्स भी ऑस्ट्रिया में हुई थी। और वहीं ग्रीस की ताकत उसकी मैरीटाइम पोजीशन है, वह मेडिटेरेनियन का शिपिंग कंट्री है, एक बहुत बड़ा शिपिंग कंट्री है और उसके शिपिंग इंटरेस्ट्स हॉर्मुज तथा रेड सी से जुड़े हुए हैं। ग्रीस ने ईरान से बातचीत में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर जोर दिया है, जबकि ऑस्ट्रिया ने आगे की टॉक्स होस्ट करने की पेशकश भी की है और कहा कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन संभव है। और बताया जा रहा है कि खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने ऑस्ट्रिया और ग्रीस के विदेश मंत्रियों से बातचीत की थी और इसके बाद इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि रूबियो ने इन दोनों देशों को ईरान से संपर्क करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक यूरोपीय डिप्लोमेट ने टाइमिंग को संयोग नहीं माना है और यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग देशों को बातचीत में शामिल कर रहा है और उधर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जनता के सामने ईरान के खिलाफ जीत का एक ढोंग पीट रहे हैं कि हम जल्द ही जीतने वाले हैं और पूरे होर्मुज पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, हमारा ही टेरिटरी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप पूरा खेल समझ गए होंगे कि कैसे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर कैसे खेल खेल रहे हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।